सॉकेट सिस्टम कॉल चलेगा, बाइंड चलेगा, लिसन और एक्सेप्ट नहीं चलेगा। इसके बाद सीधा रिसीव फ्रॉम चलता है। अब रिसीव फ्रॉम, अब इसको पैरेलल में इसको देखो, क्लाइंट साइड पे सॉकेट सिस्टम कॉल चलेगा, सॉकेट के बाद सीधा ये आएगा सेंड टू सिस्टम कॉल पे। अब जो ये सेंड करेगा वो ये रिसीव करेगा। देखो रिसीव फ्रॉम, ये रिसीव फ्रॉम किससे रिसीव कर रहा है? जो क्लाइंट सेंड टू, मतलब जो भेज रहा है सर्वर वही रिसीव करेगा। ठीक है। अब इसके बाद ये जनरली इट इज इन ब्लॉकिंग मोड, जनरली इट इज इन ब्लॉकिंग मोड। अब ब्लॉकिंग मोड तुम लोगों को मैंने बताया था, क्या किसी को याद है? किसी को याद है व्हाट इज ब्लॉकिंग मोड? बोलो, किसी को याद है? हाँ या हाँ बता दो, किसी को ब्लॉकिंग मोड याद है? नहीं याद है। ब्लॉकिंग मोड का मतलब है कि हम जो डेटा ट्रांसफर करते हैं वो दो मोड में होता है, ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग। तुम लोग पीछे की चीजें बहुत जल्दी भूलते हो। देखो, जो हम डेटा ट्रांसफर करेंगे वो दो मोड में होता है, ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग। मैंने बताया था कि कई बार हम कुछ ऐप पे अगर जैसे ही तुमने क्लिक किया तो वो उसके क्लिक करने के बाद तुम कितना भी बैक प्रेस करते रहो वो लोड होगा तभी जाके बैक होता है। कुछ ऐप ऐसे होते हैं ना? बाकी लोग भी बताओ, याद है ब्लॉकिंग या नॉन ब्लॉकिंग? ब्लॉकिंग का मतलब मैंने कहा था कि कुछ ऐप हमारे पास होते हैं जो हमने जब एक वो बार अगर इवेंट होने का वेट करता है पूरा होने का। हाँ, जब तक वो इवेंट नहीं हुआ इट विल ब्लॉक यू। तुम क्लाइंट हो, तुमने एक चीज स्टार्ट की, अब उसके बाद यू कैनॉट विथड्रॉ until few steps are processed, मतलब you will be blocked for some given period of time। आप ब्लॉक हो गए, मतलब जैसे ही मैंने कहा कि तुम्हारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में या मोबाइल में कहीं भी ऐप है, तुमने किसी ऐप को एक बार क्लिक किया, उसके बाद तुम्हें लगा कि मैंने गलती से कर दिया, यू वांट टू कम आउट ऑफ द ऐप, तुम बैक प्रेस करते रहो, लेकिन जब तक वो ऐप लॉन्च नहीं होगा तुम बैक नहीं जा सकते। मतलब उतनी देर का टाइम तुम्हारा वेस्ट होगा। मतलब क्या, उसने तुम्हें ब्लॉक कर लिया है थोड़ी देर के लिए। सबने एनकाउंटर किया होगा ये चीज। यस मैम, याद आया मैम, आपने पढ़ाया था। वही तो, तुम लोगों को याद ही तो नहीं आता है। सॉरी मैम, थोड़ा भूल गया। और नॉन ब्लॉकिंग का मतलब होता है कि आप जब चाहे वापस हो सकते हैं। यस मैम, दैट इज नॉन ब्लॉकिंग मोड। तो हम यहाँ पे वही चीज कर रहे हैं कि जो हमारा सर्वर होता है वो जनरली ब्लॉकिंग मोड में होता है। ब्लॉकिंग मोड का मतलब ये क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेगा और उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा, और जब तक प्रोसेस नहीं करेगा क्लाइंट को यहाँ पे रोक के रखेगा, क्लाइंट विल बी ब्लॉक। दैट इज ब्लॉकिंग मोड। जनरली ब्लॉकिंग मोड में होता है, नॉट ऑलवेज। ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा? processes the request of client, और इसके बाद ये एक और सिस्टम कॉल चलाता है सेंड टू। मतलब देखो, इसने सेंड किया, इसने रिसीव किया। अब ये जो सेंड करेगा, इसने सेंड किया इसको, ये इसको रिसीव करेगा, इसको ब्लॉकिंग मोड में रखेगा, इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, और जो डेटा इसको चाहिए ये इसको भेजेगा। जब ये भेजेगा तब ये रिसीव करेगा, क्लाइंट विल रिसीव। अब ये यहाँ पे चलाएगा रिसीव फ्रॉम, ये सिस्टम कॉल चलाएगा। जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि ये राइट करता है तो ये रीड करता है, ये रीड करता है तो ये राइट करता है, बताया था। टेल मी। मैम वीडियो क्वालिटी काफी वो हो गई है, मिली हुई है क्या? सॉरी मैं वीडियो मैम ब्लर हो गई थी, अभी ब्लर हो गई थी काफी। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है मैम। अभी ये बताओ, ये डायग्राम समझ आया या नहीं? क्या होगा इसमें? सर्वर साइड में फिर से रिपीट करती हूँ, हाँ या ना, इसको समझ में नहीं आएगा मुझे बोलना। यूडीपी में हमारे पास
सॉकेट से सर्वर साइड में सबसे पहले सॉकेट सिस्टम कॉल चलेगा, बाइंड चलेगा, उसके बाद रिसीव फ्रॉम चलेगा। रिसीव फ्रॉम का मतलब इट विल रिसीव द रिक्वेस्ट और डेटा फ्रॉम द क्लाइंट, उसको ब्लॉकिंग मोड में रखेगा, प्रोसेस करेगा, और जो डेटा क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है ये उसको भेजेगा सेंड टू से। क्लाइंट साइड में सॉकेट सिस्टम कॉल चलेगी, ये अपनी रिक्वेस्ट भेज रहा है, मतलब ये सेंड टू करेगा। किसको सेंड टू करेगा? सर्वर को। इसको तुम डेटा या रिक्वेस्ट भी कह सकते हो। रिक्वेस्ट इसने सर्वर को सेंड किया, सर्वर इसको रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा, जो डेटा इसने रिक्वायरमेंट है वो डेटा इसको भेजेगा। जब सर्वर डेटा सेंड करेगा तो हमारा क्लाइंट उसको रिसीव करेगा। देखो दोनों प्रोसेस समझ आई या नहीं आई? नहीं आई तो Yes, ma'am. बताइए। क्लियर है मैम? क्लियर है मैम। अभिषेक, प्रिंस, अजय, टेल मी। क्लियर है मैम। अभिषेक बस में है, वो बोलेगा नहीं। वेरी गुड। तुम लोगों के पास 1 घंटे का टाइम नहीं निकलता है। पद्माक्ष एंड प्रिंस, समझ आया ये? प्रिंस एंड पद्माक्ष, कहाँ हो तुम लोग क्लास में? समझ आया ये डायग्राम? ये चूंकि नया टॉपिक है तो समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डायग्राम समझ आया? तो बोलेगा कौन कि नहीं समझ आया? नहीं, लास्ट क्लास से कोई रिलेशन है ही नहीं इसका। ये मैं नया टॉपिक शुरू कर रही हूँ। तो अभी से पद्मा, जब मैं अभी बोलूंगी तो हाँ ना बोलते रहना, ठीक है? मैंने अभी भी रिपीट किया तो तुमने शायद ध्यान से सुना नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि यूडीपी में हम, जैसे हमने टीसीपी में सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों पढ़ा था, वैसे ही मैं अभी भी यहाँ करेंगे। यूडीपी में क्या होगा, ये कनेक्शन लेस होता है, तुम्हें पहले से पता है। पैकेट स्विचिंग होती है, कोई सर्किट नहीं बनता। सर्वर साइड प्रोग्राम में क्या होगा, सबसे पहले सॉकेट सिस्टम कॉल चलेगा, फिर बाइंड चलेगा। यहाँ पे लिसन और एक्सेप्ट नहीं चलेगा जो टीसीपी में चलता था, क्योंकि यहाँ कनेक्शन नहीं बनता। उसके बाद पैरेलल में हमारा क्लाइंट चल रहा होता है। क्लाइंट में सॉकेट सिस्टम कॉल चलेगा और इसको जो रिक्वेस्ट भेजनी है, जो डेटा की रिक्वायरमेंट है, ये सेंड टू करेगा, सेंड टू सिस्टम कॉल चलाएगा। ये डेटा जो या रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी, सर्वर उसको रिसीव करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और जो इसकी रिक्वायरमेंट है ये इसको सेंड करेगा। किस सिस्टम कॉल से? सेंड टू सिस्टम कॉल से। मतलब इसने रिक्वेस्ट लिया, अब इसको भेजना है। जब रिक्वेस्ट ले रहा है तो ये रिसीव कर रहा है। क्या रिसीव कर रहा है? क्लाइंट का रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट प्रोसेस किया, अब क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब डेटा भेजेगा। कैसे भेजेगा? सेंड टू से। तो जब ये सेंड टू करेगा तो क्लाइंट रिसीव करेगा। प्रोसेस समझ आई? तो अब यूटीपी में सर्वर साइड में हम इस सीक्वेंस में प्रोग्राम लिखेंगे। सॉकेट सिस्टम कॉल, बाइंड, रिसीव फ्रॉम और सेंड टू। ये 4 सिस्टम कॉल बस चलेंगे यूडीपी में सर्वर साइड पे, ठीक है? अब किसी को डाउट है? प्रिंस, क्लियर है या नहीं है, बताओ। प्रिंस इज ऑल्सो नॉट देयर। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। ऐसे में तो पढ़ाना बहुत मुश्किल है। जब मैं स्पेशली पूछती हूँ तब तुम लोग बोलते हो ये समझ नहीं आया। प्रिंस, आर यू देयर? शायद नहीं है मैम। क्लियर है? क्लियर। चलिए, ठीक है। अब क्या, ये दोनों सिस्टम कॉल हमने पहले पढ़ा हुआ है। मैं तुम लोगों को रिसीव फ्रॉम और सेंड टू, ये 2 नया सिस्टम कॉल हमें यहाँ पढ़ना होगा। रिसीव फ्रॉम और सेंड टू, इन दोनों को मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या इस दोनों का सिस्टम कॉल का काम क्या है और ये सिंटेक्स क्या होता है। मतलब हमें ये क्या क्या आर्ग्यूमेंट लेगा एंड हाउ डू वी रन इट। देखो, रिसीव फ्रॉम का सबसे पहले, मेरी वॉइस नहीं, हाँ प्रिंस तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है। देखो, रिसीव फ्रॉम क्या करता है? RECV, ध्यान रखना, RECVFROM, रिसीव फ्रॉम। ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। इसका रिटर्न टाइप जो होगा वो इंटीजर होगा। ये क्या करता है?
रिसीव्स अ मैसेज फ्रॉम अ सॉकेट, क्या रिसीव्स ये सिस्टम कॉल क्या करता है, देखो, रिसीव्स अ मैसेज फ्रॉम अ सॉकेट। एक सबसे पहले ये किसी सॉकेट पे, आप किस सॉकेट पे, ये जो सॉकेट इसने क्रिएट किया है इस सॉकेट पे मैसेज रिसीव करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद कैप्चर करेगा, कैप्चर्स द एड्रेस from which the data was sent, from which the data was sent। देखो ये दोनों लाइन मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। देखो इस सिस्टम कॉल का काम क्या है कि ये सबसे पहले एक सॉकेट पे मैसेज रिसीव करता है। अब ये डायग्राम ऊपर नीचे करने में तुम लोगों को अगर प्रॉब्लम होती है, देखो ये हमारा यूडीपी का स्ट्रक्चर है। इस सॉकेट पे, क्योंकि जो भी डेटा क्लाइंट से रिसीव होगी वो एक सॉकेट पे होगी। अभी तक इतना तो पता हो गया होगा, क्योंकि डेटा जो हमारा रिसीव होता है वो सॉकेट पे होता है। ये पता चला या नहीं चला? सर्वर जो भी डेटा लेगा क्लाइंट से या रिसीव करेगा क्लाइंट का रिक्वेस्ट, वो सॉकेट पे करेगा। तो रिसीव फ्रॉम सिस्टम कॉल का काम क्या है कि ये किसी सॉकेट पे जो डेटा आती है उसको एक्सेप्ट करता है, और उसके साथ ही साथ जिस एड्रेस से ये डेटा आई है, अब यहाँ पे किस एड्रेस से डेटा आई होगी, क्लाइंट के एड्रेस से, उस एड्रेस को भी कैप्चर करता है। कैप्चर्स द एड्रेस फ्रॉम विच द डेटा वाज सेंट। रिसीव फ्रॉम का काम है, टीसीपी के केस में हमारा एक्सेप्ट सिस्टम कॉल क्लाइंट का एड्रेस एक्सेप्ट करता था। अगर तुम लोगों को याद हो, टीसीपी के केस में हमारा जो एक्सेप्ट सिस्टम कॉल था उस समय हम न्यू सॉकेट डिस्क्रिप्टर जनरेट करते थे, पर यहाँ पे रिसीव फ्रॉम क्या करेगा, क्लाइंट का डेटा और या एड्रेस कैप्चर करेगा। समझ आया या नहीं? क्लियर है मैम? अब इसका जो सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स, रिटर्न टाइप इसका इंट है, बिकॉज ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। RECVFROM ये हमारा सिस्टम कॉल है। ये कई सारे आर्ग्यूमेंट लेता है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट इट टेक्स। मैं जब प्रोग्राम कराऊंगी तो इसके आर्ग्यूमेंट्स और क्लियर होंगे। सबसे पहले ये लेगा सॉकेट डिस्क्रिप्टर इंट sockfd। ये तुम्हें पता है ये कौन सा सॉकेट डिस्क्रिप्टर लेगा, जो हमारा सर्वर ने जो बना रखा है सॉकेट सिस्टम कॉल के बाद, वो सॉकेट डिस्क्रिप्टर पहला ये लेगा। दूसरा लेगा ये एक पॉइंटर, कैरेक्टर टाइप के बफर का पॉइंटर, जहां पे हमारा डेटा आएगा। क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट आया है वो इस बफर में स्टोर हो रहा है, उस बफर का एड्रेस ये लेगा। थर्ड, एक इंटीजर लेता है इन n बाइट्स, मतलब कितने बाइट आए हैं, क्लाइंट के पास से कितना बाइट कहाँ पे आया है वो लेगा, कितना बाइट आया है वो लेगा। और थर्ड ये लेता है sock adder अंडरस्कोर इन टाइप का एड्रेस स्ट्रक्ट sock adder अंडरस्कोर इन टाइप का एक एड्रेस, किसका, क्लाइंट का, क्योंकि हमने कहा कि ये क्लाइंट का एड्रेस जहां से डेटा आई है उसका एड्रेस कैप्चर करेगा। किस स्ट्रक्चर में करेगा, हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर रखेगा, sock adder अंडरस्कोर इन टाइप का एक स्ट्रक्चर रखेगा जिसमें ये क्लाइंट का एड्रेस कैप्चर करेगा। और नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट ये लेता है, ये एक इंटीजर लेता है, किसका, क्या लेता है, ये एड्रेस लेता है क्लाइंट का, ADDR क्लाइंट, एड्रेस लेन क्लाइंट, क्लाइंट का जो एड्रेस होगा उसकी लेंथ ये देगा, उसका एड्रेस। तो ये 5 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला सॉकेट डिस्क्रिप्टर जो सर्वर साइड पे जनरेट हुआ है। सेकंड, जिस बफर पे हमारे क्लाइंट का डेटा आके स्टोर होगा उस बफर का एड्रेस। तीसरा, एक इंटीजर वैल्यू लेगा। फोर्थ, स्ट्रक्चर का एड्रेस लेगा, sock adder अंडरस्कोर इन टाइप के स्ट्रक्चर का एड्रेस, जिसमें ये क्लाइंट का एड्रेस कैप्चर करेगा।
और लास्ट वाला ये जो एड्रेस कैप्चर कर रहा है उसका लेंथ लेगा इंटीजर टाइप का। सारे आर्ग्यूमेंट समझ आए या नहीं आए बताइए। आ गया मैम। बाकी लोग बताओ। क्लियर है मैम। ठीक है, तो ये 5 आर्ग्यूमेंट ये लेगा। अगर ये सक्सेसफुली देखो हम कह रहे हैं कि हमारा जो डेटा ट्रांसफर होता है ये ब्लॉकिंग या नॉन ब्लॉकिंग मोड में होता है। ठीक है, जो डेटा अभी हमने कहा कि हमारा जो डेटा ट्रांसफर होगा ये ब्लॉकिंग या नॉन ब्लॉकिंग में होगा। अगर ये नॉन ब्लॉकिंग मोड में रिसीव कर रहा है, सर्वर जो है अगर क्लाइंट का रिक्वेस्ट नॉन ब्लॉकिंग में रिसीव कर रहा है, नॉन ब्लॉकिंग मोड में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, ये सारे वाइवा में पूछे जाएंगे, चीजें ध्यान रखना। अगर ये क्लाइंट का रिक्वेस्ट नॉन ब्लॉकिंग मोड में रिसीव कर रहा है तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, और ये ब्लॉकिंग मोड में ही रहेगा। देखो हमने कहा कि ये जनरली ब्लॉकिंग मोड में रहता है। ब्लॉकिंग मोड मतलब ये क्लाइंट का रिक्वेस्ट बिना लिए रुकेगा नहीं, ये क्लाइंट का रिक्वेस्ट लेके ही मानेगा। ठीक है, ठीक है। और जब भी ये नॉन ब्लॉकिंग मोड में है तो इसकी वैल्यू -1 होगी, ब्लॉकिंग मोड में रहेगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव या 0 होगी। ठीक है। कोई क्वेरी? नो मैम। मैम सबको क्लियर नॉन है? ब्लॉकिंग मोड में क्लाइंट की रिक्वेस्ट लेता रहेगा ना, क्योंकि ब्लॉकिंग मोड में तो एक बार रिक्वेस्ट लेके ब्लॉक कर देगा क्लाइंट को। हाँ, लेकिन हमने कहा कि ये जनरली ब्लॉकिंग मोड में रहता है, तो जनरली इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 या प्लस पॉजिटिव? मतलब पॉजिटिव। या देखिए अगर ये नॉन ब्लॉकिंग मोड में है तो इसकी वैल्यू -1 होगी, विच इज -1। सेल्डम। बहुत कम चांसेस है कि ये नॉन ब्लॉकिंग में हो, पर अगर ये नॉन ब्लॉकिंग, बिकॉज मोस्टली हमने लिखा है इट इज इन ब्लॉकिंग मोड। देखो हमने लिखा ये ब्लॉकिंग मोड में होता है, लेकिन अगर नॉन ब्लॉकिंग मोड में रहा तो इसलिए हम इस केस को एक्सेप्ट का अलग से पढ़ रहे हैं, बिकॉज जनरली तो ब्लॉकिंग मोड में रहेगा, लेकिन अगर नॉन ब्लॉकिंग मोड में है तो ये -1 लेगा। मैम ये सर्वर किस मोड में रहना चाहिए, तो पहले से डिसाइड होता है, फिर इंजीनियर्स वो करते हैं कॉन्फ़िग? नहीं, देखो अब इसमें समझो, हम कर रहे हैं पैकेट स्विचिंग, जहां पे लगातार डेटा अलग अलग सोर्स से आती रहेगी फॉर सेम सीक्वेंस। ये हमारा क्या है, पैकेट स्विचिंग है। तो कॉन्टिन्यूएशन में एक ही लाइन से तो डेटा आएगी नहीं। सपोज मेरे नहीं। पास यहाँ पे 3 पैकेट हैं, तीनों पैकेट अलग अलग रास्ते से यहाँ पे पहुंचेंगे, तो अगर आप ब्लॉकिंग मोड में नहीं है तो क्या होगा, आपने एक डेटा एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है, अब आप दूसरे का एक्सेप्ट कर रहे हैं सेम सॉकेट पे, तो क्या होगा, आपकी डेटा तो मिस हो गई ना, बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड ओनली वन। अदर 3 पैकेट्स आर आल्सो अवेटेड, जो कि सीक्वेंस में नहीं आ सकते हैं, तो यू हैव टू बी इन ब्लॉकिंग मोड ताकि आप सारे डेटा को एक्सेप्ट कर लें, बिकॉज सर्किट नहीं बनी हुई है। द डेटा विल कम आउट ऑफ ऑर्डर एंड फ्रॉम डिफरेंट अदर सोर्सेस। जैसे सपोज ये वाला पैकेट इधर से आया, दूसरा वाला पैकेट यहाँ से आया, अब मैंने इसको यहाँ पे सपोज इस सॉकेट पे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है सपोज, लेकिन इसी सीक्वेंस की 2 और पैकेट आनी बाकी है, तो अगर मैं इसको ब्लॉकिंग मोड में नहीं रखूंगी, नॉन ब्लॉकिंग में रखूंगी, तो क्या होगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, उसके बाद इसी सॉकेट पे दूसरे क्लाइंट का एक्सेप्ट करने लगेगा, तो यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। बाकी लोग भी समझो कि ब्लॉकिंग मोड में क्यों रखते हैं हम इसको, क्योंकि हमने टीसीपी के केस में कभी भी ब्लॉकिंग या नॉन ब्लॉकिंग यूज नहीं किया था, क्योंकि वहां सर्किट बनी रहती है। यहाँ पे क्या है कि पैकेट स्विचिंग है। पैकेट स्विचिंग का मतलब हमारा सेम सीक्वेंस का, अब मैं दूसरा वो उसी पैकेट के ऊपर ओवरराइट ना कर दे, इसलिए हम ब्लॉकिंग मोड को यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो पैकेट स्विचिंग में समझ क्या गया है कि सपोज मैंने एक सेशन बनाया, ये मैं सेंडर हूँ, ये मैं रिसीवर हूँ, ये मेरा, यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, ये मेरा सॉकेट जनरेट हुआ है, ठीक है, ये सॉकेट मेरा जनरेट हुआ। नाउ आई एम एक्सेप्टिंग डेटा। अब मेरे पास कोई सर्किट तो बनी नहीं है सेंडर से रिसीवर के बीच में, क्योंकि मैं पैकेट स्विचिंग यूज कर रही हूँ। अब सपोज मेरे सेशन में 5 पैकेट्स हैं,
तो मेरा मैसेज कब कंप्लीट होगा? जब ये पांचों के पांचों यहाँ पहुंच जाएंगे। यस मैम। बाकी लोग भी ध्यान से सुनो कि हमारा सेशन कब कंप्लीट होगा? जब पांचों के पांचों पैकेट यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन पैकेट स्विचिंग में प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है एक पैकेट इस रास्ते से यहाँ पहुंचे, दूसरा पैकेट इस रास्ते से पहुंचे, तीसरा पैकेट इस रास्ते से पहुंचे और मैम चौथा आपकी पैकेट इस वीडियो रास्ते ब्लर से हो पहुंचे। गई। हर पैकेट फिर से बाकियों की भी, सबों के लिए। यस मैम। यस तो एक मिनट, लेट मी स्विच। एक मिनट रुक जाओ। अभी बताना कुछ बेटर हुआ या नहीं? पॉज है। नहीं मैम, अभी ठीक है मैम, अभी ठीक है। बाकी लोग अब बताओ क्लियर है मैम। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इसको। देखो, पैकेट स्विचिंग में हमने पढ़ा है कि एक जितने पैकेट होते हैं एक सेशन में, वो हर पैकेट अलग अलग रास्ता लेने के लिए फ्री होते हैं। कोई सर्किट नहीं बनती है सेंडर और रिसीवर के बीच में। अब मान लिया कि पहला पैकेट यहाँ पहुंचा एक सॉकेट पे, ये हमारा सर्वर है, ठीक है। पहला पैकेट यहाँ पहुंच गया। अब हम जो लिसन करेंगे रिक्वेस्ट, वो एक एक सॉकेट पे करेंगे, एक सॉकेट डिस्क्रिप्टर मेरा बनेगा और उसी सॉकेट डिस्क्रिप्टर पे इस सेशन का सारा डेटा आएगा। एक ही सॉकेट डिस्क्रिप्टर पे जाएगा ना? बिल्कुल। तो अब मान लो कि फिक्स नहीं है कि किस रास्ते से आएगा और कितनी देर में आएगा। तो अगर हमने पहला पैकेट लेते ही इसको हम ब्लॉकिंग मोड में नहीं रखेंगे, तो क्या होगा कि ब्लॉकिंग मोड में अगर हम रख रहे हैं तो इसको पता होता है कि कितने पैकेट आने वाले हैं एक सेशन में, क्योंकि वो निगोशिएशन हो चुकी होती है। अब ये 4 पैकेट तक अगर ये नहीं रुकेगा तो क्या होगा? इसका पूरा का पूरा डेटा यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा, बिकॉज ये पैकेट स्विचिंग है। एक पैकेट यहाँ से गया, दूसरा पैकेट इधर से आ रहा है, आउट ऑफ द वे पहुंच रहा है। तो इट हैज टू वेट अंटिल इट गेट्स ऑल द डेटा फॉर द सेशन, है या नहीं? यस मैम। अब अगर हम नॉन ब्लॉकिंग मोड में रखेंगे तो क्या होगा कि इसने एक को एक्सेप्ट किया, अब दूसरा डेटा कब आएगा, किस रास्ते से आएगा वो नहीं पता। अगर उसी पे वो दूसरे क्लाइंट का रिक्वेस्ट लेने लगेगा तो डेटा ओवरराइट हो जाएगी यहाँ पे दूसरे क्लाइंट से। तो इससे बचाने के लिए यूडीपी में सर्वर को ब्लॉकिंग मोड में रखा जाता है, ताकि वो एक क्लाइंट का रिक्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद दूसरे क्लाइंट का रिक्वेस्ट ले। ये कंसेप्ट समझ आया या नहीं? ब्लॉकिंग मोड में क्यों रखते हैं? यस मैम, समझ आ गया। तो रिसीव फ्रॉम में हमारा क्या करेगा कि अगर इसीलिए, लेकिन जनरली ये ब्लॉकिंग मोड में रहता है, लेकिन अगर ये नॉन ब्लॉकिंग मोड में है मतलब एरर है। नॉन ब्लॉकिंग में होने का क्या मतलब है? एरर होगा ना, क्योंकि ये पूरी डेटा नहीं रिसीव कर पा रहा है। तो जब एरर होगा तो ये -1 देगा। जो हमने अभी तक पढ़ा था कि जब भी एरर होता था तो -1 देता था, यहाँ भी वही होगा। अगर एरर हुआ तो ये -1 वापस करेगा। अब देखो, और कोई डाउट है इसमें? नो मैम। अब इसी का रिसीव फ्रॉम का ही एक और वर्जन है, RECV, ये सिस्टम कॉल। दोनों में डिफरेंस क्या है? वो रिसीव है और ये रिसीव फ्रॉम है। रिसीव और रिसीव फ्रॉम। रिसीव फ्रॉम में भी देखो, मैं इसका पहले डिटेल लिख देती हूँ, इसका सिंटेक्स। ये भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। इंट RECV, पहला आर्ग्यूमेंट ये लेगा इंट सॉकेफडी, मतलब सॉकेट डिस्क्रिप्टर। दूसरा ये अगेन कैरेक्टर का एड्रेस लेता है, कैरेक्टर टाइप के बफर का, कैरेक्टर पॉइंटर बफर। तीसरा इंट n बाइट्स, कितने बाइट बफर में आए हैं वो। और थर्ड लास्ट वाला ये लेता है इंट फ्लैग्स। अब फ्लैग्स मैं बताऊंगी क्या है। यहाँ देखो, दोनों में डिफरेंस देखो। ये वाला रिसीव क्लाइंट का एड्रेस नहीं ले रहा है। दोनों को अगर मैं साथ लिखूं, देखो ये है इंट रिसीव और दूसरा है हमारा RECV FROM।
दोनों में डिफरेंस क्या है? ये चीज सेम रहती है, सॉक एफडी, कैर पॉइंटर बफर ये भी सेम रहता है, इंट एन बाइट्स ये भी सेम रहता है। डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लेता है, स्ट्रक्ट सॉक एफडी सॉक ADDR अंडरस्कोर इन, इस टाइप के एड्रेस लेता है क्लाइंट का, और इंट लेंथ ऑफ क्लाइंट, ये चीजें हैं। अब दोनों में डिफरेंस देखो, रिसीव फ्रॉम में मुझे क्लाइंट का एड्रेस हर बार लेना है स्ट्रक्चर में, और रिसीव में हम क्लाइंट का एड्रेस नहीं ले रहे हैं। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है? रिसीव में हम क्लाइंट का एड्रेस नहीं ले रहे हैं, कहीं भी इसमें कोई स्ट्रक्चर है क्लाइंट के एड्रेस के लिए? देखो रिसीव में नहीं है, नहीं है। और रिसीव फ्रॉम में हमारे पास क्लाइंट का एड्रेस के लिए स्ट्रक्चर है। सब लोग ध्यान से देखो, दो हमारे पास सिस्टम कॉल है, एक है रिसीव, एक है रिसीव फ्रॉम। रिसीव में वी डोंट नीड टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द क्लाइंट, बट इन रिसीव फ्रॉम वी हैव टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द क्लाइंट। अब होता कि क्यों ऐसा, एनी आइडिया? पहले ये डिफरेंस सबको समझ में आया नहीं है? देखो साथ साथ मैंने इसलिए लिख दिया है दोनों सिस्टम कॉल। RECV जो है ये यूज होता है कनेक्शन ओरिएंटेड में, कनेक्शन ओरिएंटेड में। अब हमने एक फॉर्म ऑफ पढ़ा है, बट इसके अलावे भी कई सारे फॉर्म होते हैं TCP के। RECV कनेक्शन ओरिएंटेड में यूज होता है, जिसमें कि पैकेट में हर बार हमने क्या कहा था कि देखो पैकेट स्विचिंग में हर पैकेट इंडिविजुअल एंटिटी की तरह ट्रीट होता है, याद है तुम लोगों को? जिसमें हमने कहा था कि हर पैकेट के पास रिसीवर का एड्रेस होता है, इसलिए वो रिसीवर तक पहुंच जाएगा अलग अलग पाथ में लेने के लिए। अगर नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि UDP में हर पैकेट जो है वो इंडिविजुअल एंटिटी की तरह ट्रीट होता है, बिकॉज हर पैकेट के पास सेंडर और रिसीवर दोनों का एड्रेस होता है, और इसके पास चूंकि रिसीवर का एड्रेस है तो ये रिसीवर तक पहुंच जाएगा, और एवरी पैकेट इज ट्रीटेड एज अ इंडिविजुअल एंटिटी इन पैकेट स्विचिंग। याद है या नहीं है बताओ? पद्माक्ष, अजय, अभिषेक, याद है ये चीज? नहीं है तो बताओ याद है या नहीं? मैम याद है। तो जब मेरे पास अब यहाँ पे इसीलिए ये पैकेट स्विचिंग है, रिसीव फ्रॉम यूज होता है पैकेट स्विचिंग में, जहां पे मुझे हर पैकेट में एड्रेस डालना जरूरी है सर्वर का, ये रिसीवर का। जबकि जो हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड होगा उसमें हर बार जरूरी नहीं है, क्योंकि कनेक्शन ओरिएंटेड में मेरा रास्ता बन गया और इस पूरे सेशन तक मुझे इसी रास्ते को फॉलो करना है, एंड दिस वे इज एंडिंग एट द रिसीवर। तो अगर हम पैकेट में यहाँ का एड्रेस नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, ये यही कह रहा है। क्योंकि रिसीव फ्रॉम यूज होता है कनेक्शन ओरिएंटेड में, जहां पे हमें क्लाइंट रिसीवर का एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि रिसीवर तक का रास्ता बना हुआ है। आपको ये एड्रेस नहीं भी पता है तो आपको अगर यही रास्ता फॉलो करना है तो यू विल इवेंचुअली रीच हियर। अंडरस्टूड और नॉट? देखो यस मैम। मतलब समझ लो कि एक तुम मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट तक के लिए रैंप बन गया है मान लो, तो तुम चाहो ना चाहो तुम्हें एयरपोर्ट का रास्ता पता है नहीं, तुम जैसे ही मेट्रो स्टेशन पे उतरे और रैंप पे गए तो तुम एयरपोर्ट पहुंच ही जाओगे। यू डोंट नीड टू आस्क एनीवन कि एयरपोर्ट का रास्ता किधर है। लेकिन अगर रैंप नहीं बना हुआ है, डायरेक्ट रास्ता नहीं बना हुआ है, तुम्हें हर बार पूछना पड़ेगा कहाँ जाना है, एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट का रास्ता बताइए। तो एयरपोर्ट का रास्ता क्या है? इसका IP एड्रेस है, वही यहाँ होता है। जहाँ कोई रास्ता नहीं बना हुआ है डेडिकेटेड, तो मुझे रास्ते का एड्रेस का पता होना जरूरी है जहां मुझे पहुंचना है। यहाँ अगर मुझे नहीं भी पता है कि मुझे कहाँ जाना है और मैं ये रास्ता फॉलो कर रही हूँ तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगी। ये है कनेक्शन ओरिएंटेड, जहां पे हर पैकेट में
इसका एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। और ये हम क्यों करते हैं? साइज सेव करने के लिए, पैकेट का और चैनल का को ऑप्टिमाइज करने के लिए, कि जिस चीज की जरूरत नहीं है वो हम ओमिट कर देते हैं। ऑप्टिमाइजेशन। तुम लोग बिल्कुल शांत हो, आई डाउट समझ आ रहा है या नहीं? नहीं मैम, क्लियर है। अजय क्लियर है? क्लियर मैम। तो ये चीज अब ये अलग से क्यों? क्योंकि अलग से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसीव एंड रिसीव फ्रॉम। तो ये तुम्हें ये सिंटेक्स लिखना होगा और एक्सप्लेन करना होगा डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स कि रिसीव फ्रॉम में हम क्लाइंट का या सर्वर का एड्रेस क्यों नहीं रखते। बिकॉज यहाँ पे कनेक्शन बनी हुई है, डेडिकेटेड पाथ है, अगर मुझे रास्ता नहीं भी पता है तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। अब बैंडविड्थ में या चैनल का टाइम और बैंडविड्थ सेव करने के लिए हम एडिशनल डेटा हटा देते हैं। तो यहाँ पे सर्वर के एड्रेस नहीं है हर पैकेट पर, पैकेजिंग में रास्ता नहीं बना हुआ है, तो आपको यहाँ का एड्रेस पता होना जरूरी है। इसलिए हर पैकेट में क्लाइंट का एड्रेस डालना जरूरी है, मतलब जहां मुझे पहुंचना है उसका एड्रेस डालना जरूरी है। क्लियर है या नहीं? क्लियर है। क्लियर है मैम। सेम चीज हमें पढ़ना होता है, सेंड और सेंड टू सेम डिफरेंस है। सेंड टू में हम हर बार एड्रेस यूज करते हैं और सेंड में एड्रेस यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मैं अगली क्लास में बताऊंगी, क्योंकि ये यूज होता है कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए, ये यूज होता है कनेक्शन लेस के लिए। और ये दोनों चीजें क्यों की जाती हैं? ये की जाती है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ, सो दैट हम प्रॉपरली यूज कर जा सकें। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ, हम वही डेटा भेजेंगे जो रिक्वायर्ड है, जो अननेसेसरी है वो नहीं भेजेंगे हम। मैम जैसे प्रोग्रामिंग में कंपाइल टाइम कम करने के लिए हम फालतू कोड हटा देते हैं, वैसे ही बिल्कुल वही, बिल्कुल इसी तरीके से जो हमें जरूरत नहीं है वो हटा देंगे। तो अब मुझे कनेक्शन मेरा बना ही हुआ है, मुझे पता है कि यहाँ ये दिस पाथ विल लीड हियर, तो व्हाई डू आई नीड इट्स एड्रेस? आई डोंट नीड इट्स एड्रेस, क्योंकि ये पहले ही रास्ता बना दिया है हमारे लिए। मतलब मेट्रो से एयरपोर्ट तक रैंप बनी हुई है, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, तो भी अगर मैं ये रैंप मुझे फॉलो करना है, मुझे ये पता है कि मुझे ये रैंप फॉलो करना है, तो मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊंगी। तो मुझे मैं अपनी मेमोरी क्यों वेस्ट करूं? क्यों मैं बार बार इसका एड्रेस याद रखूं? यस मैम। दिस इज द थिंग। पर अगर मुझे रैंप मेरे पास नहीं है और यहाँ पहुंचने के मल्टीपल रास्ते हैं एंड मुझे डाउट है कि अगर मुझे इसका एड्रेस नहीं पता है तो मैं डाइवर्ट हो जाऊंगी, तो मुझे बार बार इसका एड्रेस याद रखना पड़ेगा, सबसे पूछना पड़ेगा कहाँ जाना है भाई, यहाँ जाना है, तो ये मुझे बताएगा। तो आई नीड टू रिमेम्बर दिस एड्रेस, मुझे जहाँ जाना है, अगर कोई डेडिकेटेड रास्ता नहीं है तो। क्लियर है? क्लियर है मैम। क्लियर मैम। किसी को कोई डाउट? चलिए तो ना आज की क्लास में यही ओवर करती हूँ, अगली मैम। क्लास में हम, हाँ बोलो भावेश। मैम कैन यू स्पेयर मी फ्यू मिनट्स? मैम वो WQ वाला :WQ वाला वर्क नहीं किया मैम, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं ताकि देख सकें। हाँ तुम एक बार दिखाओ। ऑलराइट मैम। क्या क्या कह रहा है वो? Which message are you getting? मैम जस्ट अ सेकंड। मैम कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, I can. मैम एरर 325 आ रहा है और जब मैं रिकवर कर रहा हूँ और एंटर, ये मेरा कोड है अभी मैं। Which editor is this one? कौन सा एडिटर है ये? मैम ये टर्मिनल ही है जिसमें हम कर ही रहे थे, टर्मिनल है। ओके ठीक है, लेकिन ये प्रोग्राम तुम किसी एडिटर पे लिख रहे हो या टर्मिनल पे लिख रहे हो? मैम टर्मिनल पे। तो मतलब you are using some other application for writing because you need to write this in some editor ना, तो फिर तुम कैसे नो मैम ये खोलोगे? नेटिव टर्मिनल है मैम। Okay. हम भी तो टर्मिनल पे ही लिख रहे थे ना, हम पहले VI टर्मिनल पे नहीं लिख server.c पे। रहे थे, we were using one editor. मैंने भी मैम एडिटर यूज करा था। मैम दिस लुक्स लाइक वन। नहीं, because if you are on terminal ना, then you don't need to save it.
कंट्रोल डी प्रेस करना है। अगर तुम इस पे लिख रहे हो, टर्मिनल पे लिख रहे हो, देन कंट्रोल डी ये प्रेस Now, करोगे। ma'am, I'll press Shift ZZ, and it will like take me out. And when I want to access it again, it shows this. नो कहा, अगर टर्मिनल पे लिख रहे हो ना भावेश, तो कंट्रोल डी करोगे सेव करने के लिए। Ma'am, let me try. Control D. यस, कंट्रोल डी। I did it. And after Control D, it isn't pulling me out. इट इज टेकिंग यू आउट। It is not taking me out. Like I've. प्रॉम्प्ट पे नहीं ला रहा है। And after I'm doing the :W key, it like kicks me out, and it takes me to terminal screen. तुमने कहा कि ये अभी जो दिख रहा है, दिस इज टर्मिनल। Yes, ma'am. प्रोग्राम कहाँ है? प्रोग्राम इज इन सम फाइल, server.c। Yes, ma'am. ये server.c